जीकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। ये नजर आते अभी तक की कुछ खास खबरों पर। भारत और चीन के बीच हुई फिर झड़प। भारतीय सेना ने की चीन की घुसपैठ करने की साजिश नाकाम। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में सामने 78,512 नए मामले। डोडा जिले के ठाठरी क्षेत्र में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, 8 लोग घायल। और पुराने शहर में निगम द्वारा पार्किंग की गई व्यवस्था, पार्किंग की समस्या होगी हल। अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। बताया गया है कि 29 अगस्त की रात ये झड़प पैंगोंग त्सो झील के पास हुई है। सरकार ने इस पर कहा है कि हमारे जांबाज जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने कहा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 29-30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुई सैन्य और राजनयिक बातचीत का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की। पीआरओ ने कहा, भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए के जवानों की इस कायराना हरकत को नाकाम कर दिया। सेना के जवानों ने इस इलाके में हमारी स्थिति को मजबूत किया और जमीनी स्थिति को बदलने के चीनी इरादों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा, भारतीय सेना बातचीत के माध्यम से शांति और एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी समान रूप से दृढ़ है। सीमा मुद्दों को हल करने के लिए चुशुल में एक ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग चल रही है। गौरतलब है कि जून के मध्य में दोनों देशों के जवानों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। भारत में कोविड-19 के 78,512 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को देश में संक्रमण के मामलों की संख्या 36 लाख को पार कर गई। वहीं 27,74,801 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर 76.62% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में वायरस से 971 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 64,469 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार देश में अभी 7,81,975 मरीजों को कोरोना वायरस का इलाज जारी है और 27,74,801 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में कोविड-19 के अभी तक कुल 36,21,245 मामले सामने आए हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 76.62% हो गई है, जबकि मृत्यु दर गिरकर 1.78% हो गई है। डोडा जिला के ठाठरी क्षेत्र के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार ठाठरी जंगलवाड़ पहुंचकर एक कार गहरी खाई में गिर गई। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हमें कोई 7:15 बजे न्यूज मिली थी कि यहाँ पे एक गाड़ी, छोटी गाड़ी SUV 500 उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर हमने यहाँ पे यहाँ से टीम भेजी और वहाँ पे इवैक्यूएट किया हम सबको। तो कितने लोग थे इस गाड़ी में? इस गाड़ी में तकरीबन कोई 8 से 9 के करीब लोग थे, जिसमें से 8 यहाँ पे लाए जो इंजर्ड थे। सर, इनकी कंडीशन इस वक्त कैसी है? माइनर इंजरीज हैं, सब स्टेबल हैं। जम्मू के पुराने शहर में खासकर रघुनाथ बाजार और राजेंद्र बाजार में अक्सर पार्किंग की समस्या रहती है और इसी के चलते बाजार आने वाले लोग और दुकानदार अपनी गाड़ियां रॉन्ग साइड पर खड़ी कर देते हैं या फिर सड़क के बीचों बीच खड़ी कर देते हैं। लेकिन इस समस्या को हल करने के मकसद से निगम द्वारा रघुनाथ बाजार और राजेंद्र बाजार में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि इस पार्किंग से अब यातायात सुचारू रूप से चलेगा और बार बार लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। सुचारू रूप से चल पाए, इसमें हमारे साथ एसपी प्रोफेक्ट हमारे साथ है और इसकी आज इनॉग्रेशन करी गई है कि यहाँ पे जो जमावड़ा गाड़ियों का रास्ता था उसको एक सुचारू ढंग से मैनेजमेंट किया जाए और बहुत ही नॉमिनल रेट के स्टेट है जहाँ पे जो गाड़ियों का रख रखाव किया जाएगा
ताकि गाड़ियों को भी ये पता चलेगा कि हाँ कोई ऐसी इलीगल व्हीकल अगर यहाँ पे खड़ी रहती है तो उसको भी उसका संज्ञान भी लिया जाएगा। और मोर ओवर जो अगर घंटे 1.5 घंटे के लिए अगर स्टे करता है 2 व्हीलर 10 रुपए में, 4 व्हीलर 20 रुपए में, अगर ओवर स्टे होता है तो नॉमिनल चार्जेस में डबल रेट में है। वहीं इस मौके पर मौजूद एसपी ट्रैफिक प्रदीप कोरिया ने कहा कि इस व्यवस्था से काफी फायदा होगा और लोगों को पार्किंग की समस्या नहीं होगी। एक फैसिलिटी जो हमने लोगों के लिए क्रिएट की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। आपने 2 चीजें हैं, एक तो ये बाजार जो है, तीनों बाजार जहाँ पर ये पार्किंग ली गई है बहुत कंजस्टेड रहते हैं, तो अब इनके आने की वजह से ये रेगुलेशन अच्छा रहेगा और पेड पार्किंग के इसको पेड करने की वजह से गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू आ जाएगा और हमारे लिए ट्रैफिक के हिसाब से जो एटलीस्ट जो रेगुलेशन जो ठीक से चलेगा। क्योंकि अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो इन तीनों बाजार को मिला के तकरीबन 4 व्हीलर से कुछ 200 गाड़ी का ये प्रबंध किया गया और अगर 2 व्हीलर लगाए जाएंगे तो वो भी 400-500 2 व्हीलर यहाँ पर कैटर हो सकते हैं। बारिश के चलते आरसपुरा के लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है और स्थानीय लोगों की जमीनों को नुकसान हो रहा है। स्थानीय सरपंच करण सिंह ने कहा कि बारिश के चलते नदी नालों में बाढ़ आने से उनकी जमीनों को काफी नुकसान हो रहा है और सरकार द्वारा उन्हें करेक्ट की व्यवस्था नहीं दी जा रही, जिसके चलते नदी नाले उनकी जमीनों को अपने साथ बहा कर ले जा रहे हैं। पूर्ण सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द नदी के किनारे करेट बिछाया जाए ताकि लोगों की जमीनों को नुकसान न पहुंचे। जी साढ़े पंचायत ਚੱਕ ਜਗਤੂ और पंचायत पसकाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਪਿਆ ਐਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ और इस बारिश कने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜੀ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੁੜੀ ਜਾਣਾ ਆ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੱਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਟਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ और ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। मेहरबानी करिए अपील सरकार गई को यो है कि जल्दी को जल्दी काम शुरू किया जाए ताकि इन्हें लोगों का बचाव हो। जो इस बार बाढ़ आई है ये हमारी ऐप है बड़ी ब्राह्मण से लेके बॉर्डर तक जो जाती है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। इधर ना तो गवर्नमेंट ने कोई क्रेड का बंदोबस्त किया है, फ्लड मैनेजमेंट के पास हम काफी बार गए हैं, एप्लीकेशनें दी हैं, काफी बार गए हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने कोई हमारी सूद नहीं ली है। अगर गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाई है पंचों सरपंचों की, हमारी बात भी फिर माननी चाहिए। गवर्नमेंट पैसे दे हमें, हम काम इधर करवाएं, क्रेड वगैरह प्रोटेक्शन बाल का बंदोबस्त करें। और काफी देखो फसल भी आप देख सकते हो कितनी फसल खराब हुई है। जो हमने इधर धान की फसल लगाई थी वो भी बह गई है, लोगों की हजारों एकड़ जमीन बह जाती है, 29 पंचायतें पड़ती है इस ऐप पर। और जो लोगों का हर साल जो नुकसान होता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। सीमा से सटे अरनिया इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए बंकर खस्ता हालत में है, जिससे लोगों में रोष है। बारिश के चलते बंकरों में पानी भर चुका है। अरनिया इलाके के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें बंकर तो बनाकर दे दिए गए हैं, लेकिन ये बंकर उनके घर से 400 से लेकर 500 मीटर की दूरी पर बनाए गए हैं, जिसका उन्हें पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा। ये बैंकर ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਂਕਰ ਬਣਾਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਫ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਫ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਰ ਬਣਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਵੜਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬੈਂਕਰ 'ਚ ਬਹੁਣ ਗਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਗਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ बनानी है, कोई ऐसी बनाओ जिससे मतलब कि पानी नहीं खरोदा करे। स्थानीय निवासियों का ये भी आरोप है कि जो बंकर लोगों के लिए बनाए गए हैं वो बारिश के बाद उन बंकरों में कहीं कहीं पानी भर चुका है, जिससे वो बंद बंकरों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने मोर्चे बनाए ने लोगों वास्ते भी जब गोलाबारी होवे ते इहदे च जाइए ते अपना बचा सकते हैं। अजकल बरसात लगी दी है जी, उत्थे लख पानी है ते फर्ज किता उ'ऐ गल होंदी है, कोई गोलाबारी होंदी है ते उत्थे लोकें कि'यां बनना ते कि'यां अपना आप बचाना। ते दूई गल एह् है जी पिंडां दे विच जिन्ने भी एह् बने दे न बैंकर मोर्चे बने दे न, एह् केइयें घरें कोला हजार मीटर दूर न ते जे फर्ज किता उ'ऐ गल होंदी गोलाबारी होंदी है ते उत्थों तक बंदा पुज्जी नहीं सकदा, 1000 मीटर बड़ा होंदा
ਤੇ बड़े गौरमेंट ने एवं गै पैसा ਜਿਹੜਾ बर्बाद होया है देश का पैसा इ'यां गै गया जी ते ਇਹ ठीक नहीं ते ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं ना जी इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए भी इनकी हालत की है इन्हें ਜਿਹੜੇ मोर्चे बनाए हैं इतने लख लख पानी है इन्हें मोर्चे जी। जिला पुंछ के अंतर्गत आने वाले गांव डेरिया दिगवार सड़क की खस्ता हालत से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय पहले इस रोड की हालत को ठीक किया गया था, लेकिन कुछ देर के बाद हालत फिर वैसे ही हो गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग से इस रोड को लेकर सीमा सड़क संगठन को दिए जाए ताकि इस रोड की हालत सुधरे और लोगों की परेशानी खत्म हो सके। वहीं सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए ऑटो यूनियन मौके पर पहुंची और इस सड़क में पड़े गड्ढों को भरा। इस मौके पर बोलते हुए ऑटो यूनियन के प्रधान ने कहा कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है और लोगों की परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उन्हें इलाके के पंचों और सरपंचों पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वह भी जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जनता से अपील करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे लोगों को ना चुना जाए जो चुनाव के बाद जनता के बीच नहीं जाते और जनता के काम नहीं करते। प्रशासन से अपील की कि जल्दी से जल्दी सड़क की मरम्मत की जाए ताकि लोगों को आने वाली परेशानी खत्म हो सके। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हाय 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 सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। परेशानी हमको ये आई कि हमारी जो डिफेंस रोड है ये दिगवार जाती है और ये इसमें कम से कम 2-3 पंचायतें पड़ती हैं। इन तीनों पंचायतों को बहुत नुकसान है, नेशनल हाईवे से लेकर लंगूर पोस्ट तक। तो ये रोड कोई किसी ने मरम्मत नहीं की, जैसे मरम्मत की तो 1-2 महीने भी नहीं ठहरी वो। ये इसकी जो मरम्मत की गई वो नाजायज की गई और वो पैसे गवर्नमेंट के खजाने से बेहद हाथ निकाले गए। और हम कोशिश करते हैं कि इसको रोड को इसको दिया जाए, ग्रीफ को दिया जाए या दूसरे महकमा किसी को दिया जाए। पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ काम नहीं करते, अगर काम करते हैं चोरी करते हैं। लेकिन अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है करप्ट है, सोई हुई है, बिल्कुल मुर्दा गवर्नमेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मुर्दा है। ये पिछले मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल से ये रोड ऐसे ही है। डिफेंस रोड है, लंगूर पोस्ट तक जाती है, लेकिन इसकी खलस्ता हालत है। आप देख रहे हैं ये जितने भी मेरे भाई पीछे खड़े हैं सब ऑटो यूनियन के ड्राइवर हैं। कल ऐसी वैसी बात होती है तो इन पे एक्शन किया जाता है, लेकिन आज इनका सोशल वर्क भी देखें आप कि जनता के लिए खाली ऑटो नहीं चलते यहाँ पर, यहाँ सिविल गाड़ियां भी चलती हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियां भी चलती हैं, डिफेंस की भी गाड़ियां चलती हैं। लेकिन ये हमारी जो इधर अपने जो मेरी यूनियन है ये इस वक्त देखो शाना बशाना जो रोड की फीलिंग कर रही है। ये काम हमारा नहीं है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं कर रही है। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब पुल की हालत भी देखें, पुल के मेरे इंटरव्यू वहां भी किए, पुल की हालत देखें, वहाँ 2 जो हमारे लड़के जवान लड़के वहां मारे भी गए थे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जितना पैसा भी इस वक्त पीएम फंड से आ रहा है J&K में, हमारे पुंछ में आ रहा है, खजाने भरे हुए हैं, लेकिन खजानों से पैसा जो निकल रहा है वो हमारी पॉकेट तक नहीं आ रहा, हमारे कामों के लिए नहीं आ रहा। जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं सारे करप्ट हैं, सारे पैसा खा रहे हैं। अगर वो पैसा नहीं खाते होते तो आज ये रोड शाना बशाना ये रोड बनी होती। और उन्हें भी ये कहना चाहता हूं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस लीड करें, इस गांव को, इस 30 सरपंच को लीड करें, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। इनका काम, मेरा काम नहीं है ये, मैं ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट हूं, सोशल वर्कर हूं, मेरा जो है। लेकिन पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यहां पर आए, अपनी जनता जिससे आपने वोट लिए पहले उनके बारे में सोच। कोरोना की हालात में वेंटिलेटर की कमी पर पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने कहा है कि ऐसे हालात में इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने वेंटिलेटर काफी संख्या में उपलब्ध करवाए हैं और प्रशासन को चाहिए कि वो उनको इस्तेमाल सही तरीके से करे ताकि जरूरत के समय में मरीजों को इसकी सुविधा मिल सके। बढ़ते कोरोना के मामलों पर उन्होंने कहा कि ऐसे में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इस तौर पर पुरानी मंडी जो टेस्ट हुए हैं उसके अंदर और रैपिड जो अचानक जहां जहां पर टेस्ट किए गए वहां पर कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़े हैं। हमारे पार्टी में भी अशोक कोल वाइस प्रेसिडेंट, विबोध गुप्ता महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो उनके पति, इस तरह का काफ़ी केसेस बढ़ते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह का सिचुएशन है उसमें प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है और व्यवस्थाओं को थोड़ा और सुचारू और व्यवस्थित करने की ज़रूरत लगेगी। जैसे मुझे लगता है कि एक आप लोगों ने जैसे जानकारी मिली है कि भाई भगवती नगर में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था खाने के ऊपर बाकी के लेकर। मुझे लगता है कि जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी देने की कोशिश हो रही है, थोड़ा और उस और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इन्वॉल्व होकर इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए ताकि व्यवस्थाएं ठीक से चले। कोरोना के केसेस को होम क्वारंटाइन के अंदर की एक पॉलिसी जो है, जो सेंटर ने जो
बाकी स्टेट्स ने, दिल्ली ने कुछ अडॉप्ट की है, या राजस्थान गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, या कुछ और स्टेट्स के अंदर अडॉप्ट की गई है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बार मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील है कि एक बार होम क्वारंटाइन की पॉलिसी के बारे में, ताकि ज़्यादा उसमें भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो सकती है और होम क्वारंटाइन का प्रोसेस को बढ़ाने की और आगे ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक के लिए अपनी अवेयरनेस, नेशनल अवेयरनेस जो चल रही है, स्टेट वाइज अवेयरनेस, हमारी यूटी के अंदर जो अवेयरनेस है उसको और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करके, और लास्ट में मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन जो है बाय नेम डिटेल में देनी चाहिए ताकि लोग उस ढंग से प्रकाशन ले सके। आरएसपुरा क्षेत्र में जगह जगह ट्रांसफार्मर्स तो लगे हुए हैं, पर ये ट्रांसफार्मर खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर्स के आसपास कोई भी सुरक्षा घेरा या ऐसी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। लोगों ने कहा कि इस वजह से हर समय हादसा होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द इस और गौर करने की मांग की। कहने भी जिथे भी ट्रांसफार्मर लगे ने, जिन्होंने पिंडों में लगे ने, वो नंगे पे ने, उन्होंने द्वारे कोई जंगला नहीं, कुछ नहीं, और रोड से माले के उपर भी आना तो साडा माले के जिंदल मेलू माले के ट्रांसफार्मर है जो थड़ा भी बनया है, वो थड़े के उपर माले कहने रखा जाए, ये मोड़ पिछे माले खुला हो जाए। इतने बहुत कई बार हादसा होया, कई बार गड्डियां नहर च भी डिग्गियां ने इस मोड़ के करके। अगर जे ट्रांसफार्मर पिछे रखा जाए तो मोड़ खुला हो जाए तो फिर दोबारा माले के सानू माले के ठीक ठाक हो जाए। तो असीं महकमे वाले को बड़े बारी गए हाँ, साड़ी कोई सुनाई नहीं। होना चाहिए कि यदि मान लो सपोर्ट हो जाए, कोई दे नाल ना लगे, कोई जानवर ना लगे, कोई बंदा भी लग सकता। मैंने सर बिजली विभाग को भी पूरा ही इसकी इन्फॉर्मेशन कर दी थी है, और मैंने हर महीने हमारे गांव के पूरे बिल जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि बिजली विभाग में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मैं सबको आगाह करता हूं कि बिजली का बिल जमा कराएं, और हम यहाँ पे एक इसकी पूरी बाउंड्री बहाल होनी चाहिए। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।